उत्साहित करने वाला गीत है। और प्रभु परमेश्वर का एक दास, एक महान दास जिसका नाम है ब्रदर भक्त सिंह, जो कि एक सरदार, एक सिख फैमिली से थे और जिनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया पिछली शताब्दी में। और बहुत से कम लोग इस विषय में जानते हैं और उसका कारण यह है कि परमेश्वर का काम जो है वो गुप्त रूप से होता है। और जब मैंने कहा गुप्त रूप से, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो दिखाई नहीं देता और कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। जब मैंने कहा बहुत से कम लोग, तो उसका कारण ये है कि जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू नॉट नो द वर्क दैट गॉड हैज बीन डूइंग थ्रू एजेस, थ्रू सेंचुरीज। बट द ट्रुथ इज दैट एट द सेम टाइम मेनी पीपल नो अबाउट इट, मेनी पीपल हैव विटनेस्ड इट। और मैंने भी जब पहली बार भाई भक्त सिंह के बारे में सुना तो मैं हैरान हो गया कि एक सिख परिवार से जन्मा व्यक्ति कैसे प्रभु यीशु मसीह का मैसेंजर बनकर इतना बड़ा सेवक, इतनी बड़ी सेवा, और उनकी सेवा में हर एक वो गुण पाया जा सकता है जो एक परमेश्वर के सच्चे दास में होना चाहिए। उन्होंने अपने आप को कोई बिशप, रेवरेंट या कोई बड़े पद से नहीं नवाजा, जबकि बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों ने उनकी तुलना एक प्रॉफिट, एक नबी से की। और मैं उनका जिक्र, भाई भक्त सिंह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये गीत, ऐसा मुझे बताया गया कई विश्वास योग्य भाइयों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, कि ये गीत जब भाई भक्त सिंह इस दुनिया में थे और जब वो मंडली के साथ मिलकर ये गाया करते थे, तो ऐसा बोला जाता है कि जो हॉल होता था वो गूंजने लगता था। और उन दिनों में ना तो कोई इतने इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ना तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती थी। आजकल हम क्या करते हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स और हम वूफर्स यूज़ करते हैं, हम स्पीकर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे फेफड़े कमज़ोर हैं। मेरे भी फेफड़े कमज़ोर हैं, माई लंग्स आर वीक, आई कैन नॉट रियली सिंग सो लाउडली, बट the Spirit of God gives us power, gives us strength, and when we sing with all our might, with all our strength, जब हम अपनी सारी शक्ति, सामर्थ्य से और आनंद से गाते हैं, तब हम परमेश्वर की सच में महिमा करते हैं। और जैसे इस गीत में हमने गाया कि हम अगर यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं तो हमें दुनिया में परमेश्वर का पैगाम सुनाते रहना है। ना केवल उसका पैगाम सुनाते रहना है, हमें उसके उस पैगाम के उस पैगाम के अनुसार जो है चलना भी है। परमेश्वर हमें आशीष दे इन गीतों के द्वारा। आइए हम अब परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे थोड़ी देर और कुछ बातों को हम देखेंगे। आप लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम परमेश्वर ने जो उद्धार हमें दिया है, जो महान उद्धार हमें दिया है, उसके विषय में कुछ बातों को फिर से हम देखेंगे। यदि पिछले हफ्ते का आपने मैसेज सुना है और अगर नहीं सुना तो आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते का जो मैसेज है। हमने उद्धार के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी और हमने मुख्य तौर पर भजन 62, Psalms, we meditated on Psalm 62 and we looked into the word of God and tried to understand the relevance, the importance of salvation, जिसको हम हिंदी में उद्धार कहते हैं, उसका महत्व को हमने समझने की कोशिश की थी। और मैंने ये बात भी आपको बताई थी। हाँ, थोड़ा आप लोग बात मत कीजिए ना बीच में। तो हम लोग आज हम देखेंगे जो मैंने पिछले हफ्ते जो आखिरी वचन पढ़ा था, दूसरा तिमोथियस, 2 तिमोथियस चैप्टर 1 एंड वर्स 9 to 10। दूसरा तिमोथियस सब लोग पढ़ें। दूसरा तिमोथियस हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय और 9 और 10 आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है।
पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतने बड़े उद्धार का दान हमें दिया है। यदि आज सुबह मैं आपसे कहूँ, आप जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं और या उन पर विश्वास नहीं किया है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि एक बड़ा कारण आप सोचकर बताइए कि जिसके लिए आप परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देना चाहते। छोटा मोटा कारण मत बताना कि प्रभु आज मैं जिंदा हूँ। ये अच्छी बातें हैं, मैंने भी धन्यवाद दिया कि परमेश्वर हम जीवित हैं, आपने हमें भला चंगा रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, वो क्या है? यदि मुझसे कोई ये सवाल करेगा, इफ somebody will ask me what is the biggest thing for which you would like to thank God, कई लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं, है ना, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसने हमें एक सुंदर जीवन दिया, है ना, और हमने खूब मौज मस्ती की, हमने इस जीवन का जी भर के लुत्फ जो है मज़ा लिया, हमें सब कुछ मिला, अब ये जीवन ख़त्म हो गया, परमेश्वर को धन्यवाद। पर वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा कारण नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कारण है, आप सब जान गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है, वो है जो उद्धार उसने हमें दिया है। और उस उद्धार में बहुत कुछ है जिसको अभी हमने थोड़ा बहुत इस वचन में हमने समझ भी लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया। और पिछले रविवार मैंने आपको बताया था कि असली मृत्यु क्या है। असली मृत्यु वो नहीं है जो हम शरीर में मर जाएंगे एक दिन हॉस्पिटल में या कहीं और किसी और, है ना, हाल में, वो तो सबको हमें जो है भोगना है। बट असली मृत्यु क्या है? जो जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर हमें हिसाब देना होगा, है ना। बहुत से लोग प्रवचन देते हैं कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के सामने खड़ा होना, लेकिन वो परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर किस मापदंड के आधार पर आपका न्याय करेगा, किस बात को लेकर न्याय करेगा? पाप और पुण्य की बातें सब करते हैं, लेकिन इसका भेद क्या है? ये सब बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मालूम पड़ जाती हैं। और इस वचन में जैसा हमने पढ़ा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? पहले वचन में कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हमेशा से हम पर हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भले ही 2000 साल पहले आए हों, लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने है ना, वो तो सृष्टि की शुरुआत से, ही इज गॉड हिमसेल्फ, वो तो स्वयं परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, वो उसका कोई अंत नहीं है, वो समय को बनाने वाला परमेश्वर है, वो तो सृष्टि के पहले से मौजूद है। ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर तो इससे पहले से मौजूद था और है। और परमेश्वर ने ठीक समय पर, है ना, उस उद्धार को, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सीखेंगे कि उद्धार का मतलब क्या है, उस उद्धार को परमेश्वर ने प्रकट किया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आज हम कुछ वचनों को पढ़ के हम उद्धार के बारे में और मनन करेंगे। तो एक और वचन आप मेरे साथ खोलिए, दाऊद का भजन है, भजन 71, भजन साम 71 और उसका वर्स 15। भजन 71 और उसका 15 वचन, सब लोग आप पढ़ सकते हैं। भजन 71 और उसका 15 वचन। यहाँ लिखा है, यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि ये दाऊद का भजन है कि नहीं, लेकिन ये भजन की पुस्तक में है ये भजन। और यहाँ पर लिखा है, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। हमारा ये उद्धार इतना
इतनी बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी आशीष अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा वो परमेश्वर का उद्धार है, जिसके लिए मैं जीवन भर उसका धन्यवाद देता रहूँगा, दिन भर उसका धन्यवाद देता रहूँगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वयं मैं भी, हम दिन भर इसका धन्यवाद नहीं देते हैं। हम जीवन भर भी जीवन भर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले दिन भर की बात करें, है ना। अगर दिन भर में हम परमेश्वर के उद्धार के लिए धन्यवाद नहीं देते, जैसे मैंने पिछले रविवार को बताया था, लोग ज्यादातर उद्धार को किन चीजों से जोड़ते हैं? परमेश्वर की कुछ आशीष मिल जाना, चंगाई मिल जाना, रोगों से छुटकारा मिल जाना, किसी प्रकार के संकट से अगर परमेश्वर आपको बाहर निकाल ले। लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो नहीं करना चाहते, लेकिन जो विश्वासी लोग होते हैं उनके पास इसलिए जरूर आते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हम बीमारी से हम चंगे हो जाएं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हम जो गरीबी है ना उससे हम बाहर आ जाएं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हमारी नौकरी लग जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम उनसे बात करेंगे कि क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है, ये सब तो देगा ही देगा, लेकिन वो उद्धार देना चाहता है। पिछले ही हफ्ते मुझसे एक गरीब आदमी था जिसकी बड़ी समस्या है, और मैं उनके बेटे को मैं उनकी थोड़ी कुछ हेल्प करता हूँ, तो मतलब उनको पढ़ाता हूँ। तो वो मुझसे बोलने लगे कि देखिए सर, मैं अगर आप मान लीजिए मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाऊंगा। तो मैंने बोला ये कोई कारण नहीं है भाई, कारण ये होना चाहिए आपको, चाहे आपकी समस्या दूर हो या ना हो, आप प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि एक ऐसी समस्या जिसको आप जानते नहीं हैं, और वो है वो अनंत काल की मृत्यु, परमेश्वर का न्याय। तो उद्धार का मतलब, जैसे मैंने पिछले रविवार को बताया था, पापों की क्षमा, अर्थात नरक से छुटकारा। ज्यादातर बाइबल में जब हम उद्धार के बारे में पढ़ते हैं तो छुटकारे शब्द का प्रयोग हम देखते हैं कई जगह पर किया गया है। हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे इफिसियों पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। इफिसियों का पहला अध्याय, आप मेरे साथ पढ़ें। इफिसियों पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है ना। हमें क्या मिला है? छुटकारा मिला है। किस बात से? हमारे अपराधों से छुटकारा मिला है। कैसे मिला है? उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। एक और वचन पढ़िए, कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 14 वचन। कुलुसियों पहला अध्याय और 14 वचन, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो यहां पर जो शब्द है छुटकारा है ना, किसी चीज से छुटकारा पाना, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू बी सेव्ड फ्रॉम समथिंग, टू बी सेव्ड फ्रॉम सम वेरी serious problem is what you call as salvation. But Bible does not talk of such salvations. Bible talks of a bigger salvation, है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो इन छोटे छोटे उद्धारों के विषय में बात नहीं करता है। वास्तव में जो उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा, जिसका मतलब है उस दूसरी मृत्यु से बचना, छुटकारा पाना, और जिसका मतलब है नरक से छुटकारा पाना, नरक से बचना, है ना। और फिर हम देखते हैं उसकी आगे की और परिभाषा क्या है। उद्धार का मतलब है अनंत जीवन के लिए क्वालिफाई हो जाना, योग्य बन जाना। और कैसे हम अनंत जीवन के योग्य बनेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उसकी पहचान में बढ़ेंगे। याद रखिए, पिछले रविवार को मैंने ये बात भी कही थी, केवल विश्वास कर लेना काफी नहीं है, केवल उद्धार पा लेना काफी नहीं है। उस उद्धार के काम को हमें पूरा करना है, उस उद्धार के काम को हमें जो है उसे पक्का करना है। इसको भी हम पढ़ेंगे आज वचन में। तो हमने अभी 4 बातों को देखा। पहले 2 तीमुथियुस 9 पहला अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत, और उसके बाद हमने फिर से पढ़ा इफिसियों पहला अध्याय और उसकी आयत, फिर कोलोसियों पहला अध्याय और उसकी 14 आयत। और भजन 71 और 15 में भजन का लिखने वाला कहता है, मैं दिन भर
परमेश्वर के उस उद्धार का धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि उसका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से बाहर है। तो आज हमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों, तुम मेरी आराधना करने तो आए हो, किस बात के लिए आराधना कर रहे हो? याद करो, समझो मैंने तुम्हें कितना महान उद्धार दिया है, महान उद्धार। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इन बातों से प्रसन्न मत होइए। पढ़िए लूका 10 अध्याय और 18 आयत। लूका 10 अध्याय, सब लोग खोलकर पढ़िए। और उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका 10 और मैं पढ़ देता हूं 17 से। लूका 10 और 17 से। वे 70 अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेले, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यह है धन्यवाद का विषय, यह है आनंद मनाने का विषय। हम इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दी है कि हम आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, हम आपके नाम से दूसरों को आशीष दे सकते हैं, हम आपके नाम से जो है आपने हमें मौका दिया है कि हम आपका सुसमाचार सुनाएं। ये सब धन्यवाद के विषय हैं। लेकिन सबसे बड़े धन्यवाद का विषय क्या है कि परमेश्वर आपने हमारा उद्धार किया, और जीवन भर हमें इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, जीवन भर। और किसी चीज के लिए आप बार बार धन्यवाद तभी दे सकते हैं जब उसका महत्व आपको मालूम हो। अन्यथा वो धन्यवाद देना हमारे लिए सिर्फ एक औपचारिकता बन जाती है, एक रीति रिवाज बन जाता है। क्योंकि जब हम हर रोज प्रार्थना के द्वारा, है ना, और एक भक्ति के जीवन के द्वारा जब तक परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेंगे, हम बहुत आसानी से इस उद्धार के महत्व को भूल जाएंगे। कितने ऐसे विश्वासी हैं, और हमारे जीवन में भी हम कई बार महसूस करते हैं कि ये उद्धार हमें कोई बहुत बड़ा कारण नजर नहीं आता। हम कहते हैं, परमेश्वर पहले जो हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, इससे हमारा उद्धार करो, छुटकारा करो। अर्थात जो हमारे जीवन में दुख हैं, समस्याएं हैं, तब तो हम कहेंगे कि हाँ। तो एक्चुअल में, वास्तव में वो असली दर्शन नहीं है। इसका मतलब हम हमारा जो उद्धार का क्या कहना चाहिए, हमारी जो उद्धार की समझ है वो गलत है। हम गलत चीज़ों को उद्धार मान रहे हैं। और हमें ये बात समझनी होगी कि बाइबल में कई बार पुराने नियम में उद्धार की जो उद्धार का शब्द है वो स्वर्ग के राज्य के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। जैसे कि मिस्रियों का उद्धार क्या था, माफ कीजिए, इजराइलियों का उद्धार, जब वो उनको मिस्र से छुटकारा मिला, क्या था उनके लिए? यही उद्धार था कि उनको उनके शत्रुओं से परमेश्वर छुड़ा ले, वो उद्धार था। ये गलत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, मनुष्यों को बीमारियों से छुटकारा दिया, मनुष्यों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। तो वो एक उद्धार है। लेकिन वास्तविक उद्धार क्या है? पापों की क्षमा। और प्रभु यीशु मसीह उसी उद्धार को प्रकट करने के लिए आए। इसीलिए आज सुबह हमें ये बात समझना है, क्या हम उस उद्धार को भली भांति समझते हैं? क्या उस उद्धार में हम बने हुए हैं? क्या उस उद्धार के लिए हम जी रहे हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास एक कारण है, हमारे पास एक योग्यता है। कौन परमेश्वर की आराधना करने की योग्य है? जिसने उद्धार पाया है और जो उस उद्धार के कारण मग्न है, आनंदित है, कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है परमेश्वर के प्रति, वो उसकी आराधना कर सकता है। सिंपल सी बात है। बाकी कोई उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे।
जब तक आपने परमेश्वर के उस उद्धार को पाया नहीं है, जब तक आपने उस उद्धार को एक धरोहर समझकर, एक प्रेशियस गिफ्ट समझकर उसको आप जो है उसमें आनंदित नहीं है, आप कैसे परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे? अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आराधना में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है ना। तो आइए हम कुछ बातों को देखेंगे उद्धार के विषय में। और जैसा मैंने कहा, उद्धार सबसे बड़ी आशीष है, और कई बार हम उद्धार शब्द को छुटकारे के रूप में देखते हैं ना, छुटकारा मिल जाना। और छुटकारा किन चीज़ों से, हम जब कल्पना करते हैं किन चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए इस दुनिया में? दुखों से छुटकारा चाहिए, बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर इसमें कोई गलती नहीं पाता। दुखों से छुटकारा सबको चाहिए। और कई बार ये हमें छुटकारा चाहिए होता है किसी प्रकार के संकट से, जैसे अभी पूरी दुनिया में एक संकट है महामारी का और सब लोग परेशान हैं। फिर हमें कष्टों से छुटकारा चाहिए, या कष्ट कह लें या दुख कह लें, रोग बीमारी की वजह से आते हैं या किसी और प्रकार का दुख या कष्ट आता है। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए। जब कई लोग, खासकर देहात के इलाकों में हम देखते हैं, लोग बोलते हैं ये ऊपर का साया है, भूत प्रेत है ना, क्योंकि शैतान के पास ये काबिलियत है। और केवल देहात में ही नहीं, बड़े बड़े लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर शैतान और उसके साथ जो और गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, वो उन पर कब्जा करके रखते हैं। स्वयं मुझ पर, हम सब पर भी एक दिन दुष्ट आत्माओं का कब्जा था, प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। हम कई बार सोचते हैं कि जिन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं का काम दिख रहा है, अर्थात दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, वो पागल जैसे हो गए हैं, या वो निराशा में सिर्फ उन्हीं के ऊपर दुष्ट आत्मा है, नहीं। अगर सही तरीके से हम देखें तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं वो शैतान के वश में हैं, अर्थात दुष्ट आत्माओं का प्रभाव उनके जीवन में है। और हम छुटकारे की जब बात सोचते हैं, हमें शत्रुओं से छुटकारा चाहिए। और हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है, पुराने नियम में जिस उद्धार की बात परमेश्वर करता है इजरायलियों से, अपने लोगों से जिस उद्धार की बात वो करता है, वो इन्हीं सब बातों से संबंध रखती है, संबंध रखता है वो उद्धार। दुखों से छुटकारा, संकट से छुटकारा, कष्टों से छुटकारा और शत्रुओं से छुटकारा। आज हम एक छोटे से भाग को मनन करेंगे। लूका पहले अध्याय में हम देखेंगे उद्धार के इस अर्थ को समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, परमेश्वर के वचन का कहना है। आइए हम लूका पहला अध्याय खोलेंगे और यहाँ पर हम जल्द से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसके 30 आयत से लेकर उसके 38 आयत तक। हम बारी बारी से जल्दी पढ़ेंगे। बिमला मेरे साथ है तो आप भी ऊंची आवाज में पढ़ना। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप लोग पढ़िए। लूका पहला अध्याय और उसका 30 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर घटनाक्रम के बारे में पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देकर कहा कि मरियम तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और तू गर्भ से है, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम थोड़ा सा घबरा गई, और हम इस सारी कहानी को जानते हैं ना। उसने उससे कहा कि स्वर्गदूत से कि मेरा तो अभी तक कोई शारीरिक संबंध हुआ ही नहीं है, मेरी
मेरा मंगेतर ज़रूर है लेकिन अभी हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं हो, तो बच्चा कहाँ से आएगा? और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि ये पवित्र आत्मा अर्थात परम प्रधान की सामर्थ्य से, है ना, होगा, और वो बच्चा जो तुझसे जन्म लेगा वो एक पवित्र संतान होगी। और लिखा है इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इस वार्तालाप में, इस बातचीत में स्वर्गदूत ने उसको एक और बात कही कि तेरी कुटुंबनी, उसकी एक रिश्तेदार थी मरियम की, जो प्रभु यीशु मसीह की एक तरीके से हम कह सकते हैं माँ ठहराई गई है ना। शारीरिक रीति से वो उसकी माँ, हम देखा जाए तो मेडिकल साइंस के अनुसार हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो मनुष्य के बीज से नहीं पैदा हुआ। सिर्फ परमेश्वर ने मरियम को एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया और मरियम को उसने चुन लिया, है ना, कि मैं इस अपनी बेटी के द्वारा मैं इस धरती पर मैं जन्म लूंगा। और जब हम पवित्र शास्त्र को ध्यान से समझते हैं तो हमें भेद भी पता लग जाता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आखिर क्यों एक स्त्री के द्वारा जन्म लिया। लेकिन आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कि तेरी एक रिश्तेदार है, वो बहुत बुढ़ापे में थी और उसका नाम है एलिशिबा, उसके भी एक बच्चा होने वाला है और अभी 6वां महीना चल रहा है। और जो परमेश्वर का वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो पूरा होगा। और मरियम ने इन बातों पर विश्वास किया। अब हम देखते हैं एलिशिबा कौन थी। तो आप पहले अध्याय के 5वें आयत से हम पढ़ेंगे बारी बारी से। 5वें आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 17 आयत तक, है ना। आप लोग बने रहें, ध्यान से सुनिए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यहाँ पर हमने कुछ बातों को देखा। मैं आपको सरल रीति से समझा देता हूँ, खासकर उनके लिए जो अभी बाइबल के कई पहलुओं को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लोग कौन थे। एलिशिबा और जो उसका पति था जकरिया, उसका पति जो जकरिया है वो मंदिर में सेवा करता था। जो पुराने नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक ऐसी व्यवस्था दी थी जहां उन्हें एक परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की आज्ञा दी गई थी। और वो मंदिर उस प्रकार का मंदिर नहीं था जिसकी आज हम संसार में हम जिसको हम देखते हैं, है ना। वहाँ कोई मूर्तें नहीं रखी हुई थी, वो कोई मिथ्याओं पर आधारित मंदिर नहीं था। वो मंदिर इसलिए बनाने के लिए कहा गया था कि इजरायलियों को परमेश्वर उस समय में परमेश्वर इस उद्धार के बारे में समझाना चाहता था, इस स्वर्ग राज्य के बारे में समझाना चाहता था। सबसे पहले उसके लिए परमेश्वर की क्या जरूरत थी कि ऐसे लोग परमेश्वर तैयार करना चाहता था जो उसका आदर करें, जो मूर्तों से और हर प्रकार की झूठी बातों से, शिक्षाओं से मन फिराकर परमेश्वर जो आत्मा है, जो सर्वशक्तिमान है,
जो पवित्र है, प्रेमी है, ज्योति है, उसके पास आए। और ये एक इस व्यवस्था में बहुत सारी विधियां थी। जैसे हमने देखा, आप लोगों के मन में कई बार आता होगा, जब शुरू में मैं विश्वास में आया था और इन बातों को पढ़ता था तो मेरे मन में भी विचार आते थे, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आया था। तो मैं सोचता था ये क्या परमेश्वर के लोग भी धूप और अगरबत्ती जलाते थे? क्योंकि यहाँ लिखा है जकरिया क्या कर रहा था, वहां पर वो याजक था मंदिर में और याजकों की बारियां होती थी, और वो अपनी बारी में जब उसको मौका मिला तो वो धूप जलाने के लिए गया अंदर, और वहां पर स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। और हम इस बात को भी समझ गए कि उसकी पत्नी जो थी बहुत बूढ़ी थी, लेकिन बांझ थी, और संभव है वो दोनों मन ही मन प्रार्थना कर रहे होंगे परमेश्वर से, या हो सकता है उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी होगी। लेकिन स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र तेरी पत्नी को जो है दिया जाएगा, और वो परमेश्वर का दास होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। लेकिन हम देखते हैं 18 आयत से आगे मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, अंग्रेजी में गैब्रियल है ना, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझसे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ, तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। तो प्रियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर साधारण रीति से विश्वास नहीं लाते, हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होता है और उसकी ताड़ना भी हमें मिलती है। और जकरिया को यहाँ पर एक पनिशमेंट मिल गई, क्योंकि उसने स्वर्गदूत की बात पर विश्वास नहीं किया। वो एक याजक था, उसे पता था कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के भवन में जाता था। उसके लिए ये एक गौरव की बात होनी चाहिए कि स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया। हम देखते हैं प्राचीन समय में बाइबल में कई ऐसी बातें हैं जो आज हम नहीं देखते। परमेश्वर आज की तारीख में वैसे चमत्कार नहीं करता है, उसका कुछ कारण है। आज के समय में परमेश्वर लाल समुंदर को 2 भाग में नहीं करेगा मेरे हिसाब से, और हम देख सकते हैं पिछले 2000 साल में ऐसा हमने नहीं सुना है। हम नहीं देखते कि आए दिन कोई मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, हम नहीं देखते कि है ना ऐसे स्वर्गदूत दर्शन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने वाकई में उनको दर्शन दिया। ये कोई आवाज़ नहीं थी, कोई काल्पनिक या कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी। परमेश्वर आज भी दर्शन देता है, और परमेश्वर चाहे तो आज भी वो चमत्कार कर सकता है जो उसने सदियों पहले किए थे। लेकिन कुछ कारण है, परमेश्वर उन्हें आज के इस समय में नहीं करता है, पर चमत्कार वो अब भी करता है। फिर हम देखते हैं कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया, जबकि उसको विश्वास करना चाहिए था, और उसे एक छोटी सी सज़ा मिली कि जब तक ये वचन पूरे ना होंगे, अब तुझे दिखाने के लिए कि ये परमेश्वर का काम है, तू अब बोल नहीं पाएगा। और हम देखते हैं प्रियो, अब हम अगले भाग में आएंगे जो हमारा आखिरी भाग है, पहले अध्याय की 67 ही बोलेंगे मेरे ख्याल से ना, 67 को। उस आयत से हम पढ़ेंगे 77 तक, तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अब क्या देखते हैं कि जो बातें परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को और उसकी कुटुंबनी, उसकी रिश्तेदार एलिशिबा को कही थी, वो पूरी हुई। एलिशिबा के केस में तो एलिशिबा को नहीं बल्कि उसके पति को कही थी, वो सब पूरा हुआ है। और अब हम देखते हैं, हालांकि यहाँ पर अभी हम देखते हैं यूहन्ना का जन्म हो गया है, और हम इस भाग में पढ़ते हैं कि जकरिया भी बहुत आनंदित है, और जो है मरियम भी बहुत आनंदित है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे जो जकरिया ने अपने स्तुति के गीत में कही। मैं पढ़ूंगा पहले अध्याय की 67 आयत। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, और वह शपथ जो उसने हमारे
पिता अब्राहम से खाई थी कि वे ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो जकरिया ने अपने गीत में कहे। और हमें जो सबसे मुख्य वचन है, मैं चाहूँगा एक बार हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे 77 आयत को, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे जिनके पास बाइबल है। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? पापों की क्षमा से। अर्थात उद्धार की सही परिभाषा क्या है? पापों की क्षमा पा जाना। आज क्या हमें इस बात का एहसास है कि परमेश्वर हमें हमारे पापों की क्षमा जो है उसने दी और हमें प्रतिदिन वो देता है। और ये पापों की क्षमा अगर हमें नहीं मिलती तो ना तो हम परमेश्वर के सामने आने के योग्य होते। आज कितने लोग परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोष लगाता है, क्योंकि उनके जीवन में पाप छिपा हुआ है। आज कितने विश्वासी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते तो आते हैं, कई बार संभव है हमारे जीवन में भी हमने ऐसा किया है। जब परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम होठों से तो मेरी स्तुति कर रहे हो, मेरे को धन्यवाद दे रहे हो, तुम्हारा जीवन मुझसे जो है तुम्हारे जीवन में पाप दिखाई देते हैं मुझे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हो, तुमने मेरी आत्मिक व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं माना है। तो प्रियो, असली आराधना क्या है? असली आराधना है परमेश्वर के उस उद्धार के महत्व को समझना, उस उद्धार में बढ़ते जाना और ऐसे अनुभव में होकर दिन रात, जैसे भजन का लिखने वाला कहता है, मैं दिन भर उसका धन्यवाद करूंगा। आज और यहां पर हम पढ़ते हैं ज़करिया, जो ये देखिए पुराने नियम में ज़करिया क्या कहता है। मैं 71 वचन से पढ़ूंगा, 70 वचन से कहता है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं, है ना, कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। यहाँ पर ज़करिया क्या बात कह रहा है? परमेश्वर ने, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने क्या वाचा दी थी कि वो हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाएगा, वो हमें जो है हमारे बैरियों के हाथ से बचाएगा ना। इजराइलियों को परमेश्वर ने किसके हाथों से बचाया? एक क्रूर राजा, एक क्रूर शासक के हाथों से बचाया। जब बचाकर परमेश्वर कौन से राज्य में ले गया? स्वर्ग के राज्य में तो नहीं ले गया था, लेकिन कनान देश जो अब इजराइल कहलाया जाता है, वो किसका दृश्य, किसका प्रतिबिंब है, किसका चिन्ह है? वो स्वर्गीय राज्य। तो हम देखते हैं पुराने नियम में जिस उद्धार की बात परमेश्वर का वचन करता है, वो एक सांसारिक उद्धार था, वो एक शारीरिक उद्धार था। परमेश्वर शारीरिक उद्धार भी देता है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले लोगों को हीलिंग दी, चंगाई दी, इसलिए दिए दिखाने के लिए कि वो इस योग्य है कि वो हमें आत्मिक उद्धार भी दे सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब शारीरिक उद्धार दिया तो वो उस उद्धार के तरह नहीं था जो शैतान हमें देता है। शैतान कैसे देता है? शैतान कहता है ना, धन मिलेगा आपको। शैतान क्या कहता है ना, वैभव मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ वो आपको कोई व्यवस्था नहीं देता कि आप कोई सिद्धता के मार्ग में चलें। अगर धन देता है तो ये तो नहीं बोलता कि उस धन का उपयोग कैसे करना। परमेश्वर ने भी धन दिया, अब्राहम को दिया, लेकिन अब्राहम की आत्मा में क्या डाला कि वो दशवांश दे, है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करे। उसके अंदर कोई लालच नहीं था। हम देखते हैं जब उसके और उसके नेफ्यू, उसका जो भांजा था, है ना, लूत के बीच में, उसके सेवकों के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो रही थी, तो उसने कोई लालच नहीं किया और उसने अपने भांजे लूत से कहा, जा तू दृष्टि कर और जो तेरे को भूमि अच्छी लगती है तू वो ले ले।
दाऊद बहुत धनी राजा था, उसके पास कोई जो है लालच नहीं था। तो हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में परमेश्वर जिस उद्धार की बात करता है वो एक सांसारिक और एक शारीरिक उद्धार था, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर उन्हें कौन से उद्धार के बारे में वो सिखाना चाहता था, वो था अनंत काल का उद्धार। अनंत काल का उद्धार। हमें ये बात समझनी चाहिए कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने हमें इस तरीके से रचा है। देखिए, आज भी कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कई लोग जो है ना कोई भी भक्ति का काम नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी नए ज़माने के लोग हैं, तो अब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, रेस्ट इन पीस, रिप। हम बोलते हैं वो स्वर्गवासी हो गया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, मैं पढ़ के आपको एक वचन बताऊंगा, अगर आप खोल लें तो अच्छी बात है। 3 अध्याय सबोपदेशक, उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन में मेरे ख्याल से, या आप पढ़ सकते हैं नीति वचन के बाद सबोपदेशक और उसका 3 अध्याय और 11 वचन, जिसको मिले वो पढ़ देती। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अनादि और अनंत है, क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ो। अनादि और अनंत काल। अनादि और अनंत काल, है ना। हमें हमारे अंदर एक भूख है, हमारी आत्मा जानती है कि यही दुनिया जीवन सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, इसके बाद भी कुछ है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब लोग मर जाते हैं तो हम सब लोग अपने अपनी जो उनकी कल्पनाएं हैं उसके अनुसार वो बोलते हैं कि इस तरह से स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि सबके वो लोग बोलते हैं तो अमर है। लेकिन अमरता और उस अनंत काल के जीवन को किसने प्रकट किया? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, है ना। बाकी सब जो लोग बातों पर विश्वास करते हैं वो कथा कहानियां हैं, वो मनुष्य की कल्पना है, और इस बात को मनुष्य को समझना जरूरी है। तो असली उद्धार इजराइलियों के लिए भी वो राज्य नहीं था जिसको कनान देश बोला या इजराइल बोला। आज इजराइल एक देश बन गया है, लेकिन वहाँ कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, है ना। और इजराइलियों को उनके शत्रुओं से छुटकारा मिला, इजराइलियों को हर प्रकार की जो है शारीरिक आशीषें मिली, परमेश्वर ने उनको अच्छे से अच्छे जो है अनुभव दिए जीवन में, लेकिन कई लोग वो उस अनंत काल के उद्धार को नहीं पा सके। तो इसका कारण क्या है? कारण है मनुष्य का पाप। मनुष्य का पाप बाइबल बताती है, रोमियो 3 अध्याय और उसके 23 वचन को हम पढ़ लेते हैं। क्यों हमें छुटकारे की जरूरत चाहिए? क्यों हमें छुटकारा चाहिए? कारण क्या है? हमें छुटकारे की जरूरत पड़ी क्यों? ये प्रश्न भी तो आना चाहिए ना। चलिए, आप पापों की क्षमा को छोड़ दीजिए, है ना। आप नरक को छोड़ दीजिए, नरक से छुटकारा या पापों से छुटकारा। हमारे मन में एक सवाल होना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख कहाँ से आते हैं, संकट कहाँ से आते हैं, है ना। दुष्ट का हमारे ऊपर अधिकार कैसे हो गया? क्या सब कुछ ऐसा ही था? परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया था? बाइबल में बताती है ऐसा नहीं था। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, और यहाँ पर एक वचन जो हम पढ़ेंगे, रोमियो 3:23, आप जोर से पढ़ दीजिए, कर दीजिए। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और 6 और 23 भी, रोमियो 6 और 23 हम पढ़ेंगे। 3 और 23 हमने पढ़ा कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, परमेश्वर का वरदान। लेकिन पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो सारे फसाद की जो जड़ है वो पाप है। हमारे पापों के कारण इस दुनिया में दुख, मुसीबत, रोग, बीमारी, शैतान का
राज्य हम ही लोग लेकर आए हैं। जब आदम को परमेश्वर ने रचा था और उसे चेतावनी दी थी कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना, तू जीवन के वृक्ष से बेधड़क खा सकता है और किसी भी वृक्ष से, क्योंकि उस वाटिका में, उस स्थान पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने बहुत सुंदर वृक्ष लगाए थे जिनके फल खाने में बहुत मनोहर थे, देखने में बहुत मनोहर थे, खाने के लिए अच्छे थे। और ये सब जो फल हैं ये वास्तव में एक प्रकार की आशीषों की बात करते हैं, है ना। लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था वहां आशीष नहीं थी, वहां पर एक परीक्षा थी। उस फल को यदि मनुष्य स्वयं खाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो ठोकर खाएगा। मनुष्य यदि अपनी शक्ति से, अपनी कल्पनाओं से किसी भी प्रकार के ज्ञान को पाने की कोशिश करता है, उसका फल क्या होता है, विनाश होता है। लेकिन जब परमेश्वर की सहायता से हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसका फल क्या होता है, उद्धार। उसका फल क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। एक वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, इब्रानी 5 अध्याय और 14 वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। इब्रानी 5 अध्याय और 14 वचन। जब कभी आप, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी कि आदम और हवा को कि तू इस पेड़ का फल मत खाना, ज्ञान जहाँ भले और बुरे का ज्ञान मिलता है, तब हमें मन में कई बार सवाल आता है कि परमेश्वर क्या नहीं चाहता था कि उन्हें भले और बुरे का ज्ञान हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता था कि वो परमेश्वर के पास आए, जो जीवन का निर्माता है, विधाता है, और जो भले और बुरे को उससे बेहतर कौन जान सकता है। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा परमेश्वर की संगति में बने रहे, परमेश्वर उनको भले और बुरे का ज्ञान जो है देगा। लेकिन उन्होंने गलती की और वो खुद से उस फल को शैतान के बहकावे में आकर खाने वाले बन गए। और हम देखते हैं, लेकिन अब नए नियम में क्या आज्ञा है। नए नियम में इब्रानी 5 अध्याय और उसकी 14 वचन में कहता है, 13 से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक हैं, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। यदि आप इस वचन की तुलना उत्पत्ति की पुस्तक में जो आज्ञा दी गई 2 अध्याय में, है ना, उससे करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पर भी वो कहता है कि अन्न सयानों के लिए है। अन्न मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुंह से निकली बातें। अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अर्थात हमारी बुद्धि, समझ, अभ्यास करते करते अर्थात उन वचनों को पढ़ते पढ़ते, उन वचनों को सुनते सुनते भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मत खाना। तो क्या परमेश्वर ये चाहता है कि भले और बुरे का ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए? नहीं, परमेश्वर तो चाहता है, यहाँ पर लिखा है कि उन्हें, उनकी ज्ञानेंद्रियां भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। और प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए है। ये वचन किन लोगों के जीवन में पूरा होता है? जो अपने उद्धार के महत्व को जानते हैं, जो अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं। फिलिपियों, हम बस 2 वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम जो और संबंधित बातें हैं उनको हम अगले जो है मीटिंग में, अगली सभा में हम देखेंगे। आप पढ़िए मेरे साथ फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन। जोर से आप लोग पढ़ दें। फिलिपियों 2:12, जिसको मिले पढ़ दें। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, है ना। क्या हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर रहे हैं? पूरा तो तब करेंगे जब हम अपने उद्धार के महत्व को जानते हैं, जब हम अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को दिन रात धन्यवाद देते हैं, जब हम अपने उद्धार की गहराई, उसके मतलब को जानते हैं। हमारा उद्धार, है ना, सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर ने
परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने हमें बीमारी से छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने हमें किसी और संकट से छुटकारा दे दिया। आपका और मेरा उद्धार ये नहीं होगा कि हमें कोरोना से बच गए हम। हमारा उद्धार है क्या हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है? हमारा उद्धार है क्या हम अपने परमेश्वर को पहचानने में बढ़ रहे हैं? क्या उसके वचन को खा पी रहे हैं? और क्या हमारी ज्ञानेंद्रियां भले और बुरे में फर्क करने में निपुण होती जा रही हैं? कितने ऐसे विश्वासी हैं जिनके जीवन से कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे विश्वासी भी हैं जिनको अगर यदि कुछ कह दिया जाए, यदि वो मेरे समय जो है वचन भी सुन रहे होंगे, तो वो कहेंगे ये भाई तो न्याय करता है। ऐसे कई कलीसियाएं हैं, ऐसी कई डिनोमिनेशंस हैं मसीह जगत में, ऐसे कई मसीह गुट हैं जिनको इस प्रकार का वचन जो प्रचार है वो काटता है। क्यों? क्योंकि वो मिलावट की बातें सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें परमेश्वर की आवाज सुनना पसंद नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो अपनी इच्छा से नहीं कह रहा, मैं तो जो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है वो आपसे बोल रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कोई झूठ नहीं है, परमेश्वर मेरा गवाह है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं आज वो नहीं कहते जो परमेश्वर का आत्मा उनसे कहना चाहता है। कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे सेवक हैं जो अपनी कलीसियाओं में खड़े होकर वो बात नहीं कहेंगे जो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कही होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हमने ऐसी कोई बात कह दी तो ये लोग आना बंद कर देंगे, ये लोग दशमांश डालना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, परमेश्वर का वचन खुद कहता है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के काम को नीच कमाई का द्वार समझ लिया है। उन्होंने परमेश्वर के काम को एक ऊंचा पद पाने का जरिया समझ लिया है, अधिकार जताने का एक लाइसेंस उनको मिल गया है। लेकिन यह परमेश्वर का कार्य नहीं है प्रियो। उन्होंने परमेश्वर की कलीसिया को एक संस्था बना दिया है, एक संस्था बना दिया। और मैं बहुत ही दुखी मन से बात कहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों की आंखें खोले। और मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर आने वाले समय में ऐसे कार्य करने वाला है कि सबसे पहले मसीह लोगों को परमेश्वर जांचेगा। इसलिए आज हमारी आराधना वैसे ही है ना, जो क्या कहते हैं रटे रटाए शब्द और है ना अपनी ही इच्छा की, जैसे हम अपनी इच्छा से करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, उसकी वैसी महिमा करो जिसके वो योग्य है। हम पिछले कुछ सप्ताहों से हम लगातार उन वचनों पर मनन कर रहे हैं। हमने पढ़ा था इब्रानी 12 अध्याय में भी कि हम उसकी ऐसे आराधना करें जिसके वो योग्य है, क्योंकि इस बात को याद करके कि उसने हमें ऐसा राज्य दिया है जो हिलने का नहीं, हम कितने कृतज्ञ हों। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम अपने उद्धार के काम को पूरा करें। एक और जगह भी हम पढ़ सकते हैं उद्धार के काम के विषय में, दूसरा पत्रस और पहला अध्याय और उसका 10 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 10 वचन आप लोग मिलकर हम सब लोग पढ़ेंगे। कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इसका मतलब क्या है? अपने उद्धार को सिद्ध करते जाओ, अपने उद्धार को सिद्ध करते जाओ। कोई अपने उद्धार के विषय में यदि घमंड करता है या बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ही जिसे कहते हैं उसको बहुत ही जो है, जैसे मूर्ख कुमारियां थी, है ना, मत्ती के 25 अध्याय में मूर्ख कुमारियों का क्या लक्षण था कि वो कुछ ज्यादा ही उनकी गलत फहमी थी। इसको बोलते हैं खोखला विश्वास, खोखला विश्वास। तो विश्वास के बारे में हम कुछ बातें देखेंगे अगले सप्ताह, क्योंकि मैंने पिछले अपने संदेश में जो आखिरी बात कही थी कि पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि अपने विश्वास की धरोहर की रखवाली कर। पर उससे पहले हमें समझना होगा कि विश्वास होता क्या है। ये वो विश्वास है जो हमने अपनी किसी खूबी से नहीं पाया है, परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया। और यही वो विश्वास है वास्तव में जो हमें सबसे बड़ी आशीष मिली है, उद्धार, वो हमें सच्चे और जीवित विश्वास के द्वारा मिली है।
और अगर हम उस सच्चे और जीवित विश्वास में आज बने हुए, तभी हम इस उद्धार में बने रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने उद्धार का काम पूरा करेंगे। परमेश्वर अपने इन सभी वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष दे और इस पूरे आने वाले हफ्ते में हमें संभाले। आइए हम एक गीत के द्वारा आज की इस संगति को समाप्त करेंगे। आज थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आप लोग को परमेश्वर आशीष दे। और जब भी आप लोगों को समय मिले, अगर आपने पूरा वचन नहीं सुना है, ज़रूर पूरा वचन सुने, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आइए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 43, ख्रीष्ट यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। आइए हम इस गीत को गाएंगे और उसके बाद एक छोटी सी हम प्रार्थना करके इस संगति को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को सौंपेंगे। ख्रीष्ट यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। जन्म तूने जगत में लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया, संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। जन्म तूने जगत में लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया, संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। प्यारे यीशु, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार। ख्रीष्ट यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। जीवन नैया खतरे में जब थी, आंधियों से जब डगमगाती थी, आज्ञा देकर आंधी थमा दी, बेड़ा किया तूने पार। जीवन नैया खतरे में जब थी, आंधियों से जब डगमगाती थी, आज्ञा देकर आंधी थमा दी, बेड़ा किया तूने पार। यीशु प्यारे, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार। यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। पाप का रोगी मैं जीवन भरता, यत्न भी करता पर कुछ ना बनाता, यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ था, चंगा हुआ ये बीमार। पाप का रोगी मैं जीवन भरता, यत्न भी करता पर कुछ ना बना था, यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ था, चंगा हुआ ये बीमार। यीशु प्यारे, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार। ख्रीष्ट यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस समय के लिए। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करेंगे और बड़े आभारी मन से हम एक बार फिर से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, खासकर इस संगति के समय के लिए, और जो भी गीत हमने गाए उनके लिए हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं।
प्यारे परमेश्वर, जिन संतों के द्वारा ये गीत लिखे गए उनके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपनी विश्वव्यापी कलीसिया, जो आपका शरीर है, जो आपका प्यारे परमेश्वर मंदिर है, जो आपकी दुल्हन है, वो प्यारे परमेश्वर जो आपका घर है, आपने हमें उसमें जोड़ दिया है अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे पिता, जो महान उद्धार आपने हमें दिया है प्यारे परमेश्वर, कितना भी बखान करें, कितना भी धन्यवाद करें, वो कम होगा प्यारे परमेश्वर। उसका पूरा ब्यौरा हमारी समझ से बाहर है। हम धन्यवाद करते हैं जितने बहन भाई आज जुड़े हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर ये छोटा सा झुंड आपने हमें दिया प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं नीरू और मुन्ना भैया के लिए, दोनों बच्चों के लिए। धन्यवाद करते हैं चंदू के लिए, रानी के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर हम सोमा बेटी के लिए, और प्यारे परमेश्वर भाई अनोख के लिए, और प्यारे परमेश्वर जो भी फेसबुक के ज़रिए आज प्यारे पिता हमारे साथ जुड़े हैं और जो आज की इस संगति में शामिल हुए, और प्यारे परमेश्वर बाद में भी उस वचन को सुनेंगे, उन्हें आप बड़ी आशीष दीजिए प्यारे पिता। आने वाले दिनों के लिए हम प्रार्थना मांग रहे हैं प्यारे पिता, हम सब पर दया करें क्योंकि समय बहुत बुरा है। प्यारे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि हम विश्वास में बने रहें, और प्यारे पिता अपने इस उद्धार के कार्य को पूरा करें। जितने भी वचन आज हमने सुने प्यारे परमेश्वर, कृपा करें कि पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होकर उन वचनों को हम प्यारे परमेश्वर अपने हृदय में बसा सकें। आपकी प्यारे परमेश्वर, आपकी आवाज़ हम सुन सकें प्यारे परमेश्वर, और प्यारे पिता आपका संदेश पा सकें प्यारे पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, और प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर जितने भी लोग हमारे इस प्यारे परमेश्वर फेसबुक पर हमारी इस आराधना की संगति को प्रभु देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर आपका उद्धार आए प्यारे पिता। वो भी पापों की क्षमा पाएं, और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के भेद को पहचानें। प्रभु यीशु मसीह पर सरल और प्यारे पिता साधारण रीति से विश्वास करें प्यारे पिता, क्योंकि वो प्यारे परमेश्वर कोई धर्म या प्यारे परमेश्वर किसी विशेष जाति या समुदाय का परमेश्वर नहीं है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है प्यारे पिता। वो प्यारे पिता आपने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी प्रार्थना प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, इस प्यारे परमेश्वर संसार में इस समय जो प्यारे पिता डर और प्यारे परमेश्वर मायूसी का और प्यारे पिता एक तरीके का प्रभु जी उलझनों का समय है प्यारे परमेश्वर, नफरत का दौर है। दया करें प्यारे पिता, बहुत से लोग उद्धार पा सकें, मसीह यीशु के पास आएँ प्यारे परमेश्वर, मसीह यीशु के पास प्यारे परमेश्वर अनंत जीवन प्रभु आकर पाएं, और हर एक दुख तकलीफ कष्ट और प्यारे पिता बुराई से छुटकारा पाएं प्यारे पिता। हाँ प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए प्यारे परमेश्वर। आने वाले सप्ताह आपकी इच्छा हुई एक बार फिर से हम लोग इस तरह से जुड़ सकें। पूरे सप्ताह भर हमें संभालिए। सारा आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी का साथ अब से लेकर परमेश्वर के वायदे के अनुसार हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अगले संडे ठीक 10 बजे फिर से यूं ही इकट्ठा होंगे। गॉड ब्लेस यू।